दोस्तों, आज मैं आपको कलयुग में दान की क्या महिमा है उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। दान क्यों करना चाहिए और किस चीज़ का दान करने से क्या फल प्राप्ति होती है वो भी बताती हूँ। परंतु उसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दान क्यों करना चाहिए। दान करने से हमारी बुद्धि ठीक रहती है। बुद्धि को ठीक रखने के लिए हमारे धन को धर्म में लगाना चाहिए। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी दान करने से समाप्त हो जाते हैं। पाशुपति व्रत और चांद्रायण व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वो दान करने से उस फल की प्राप्ति हमें हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ का दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। ब्याही हुई गौ माता का वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करने से वो लंबे समय तक भगवान नारायण के चरणों में वास करता है। नांदी दान, एक नांदी का दान करने से मनुष्य देवता का सेवक बनता है। 2 नांदी का दान करने से जीवन भर वेद पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो ही पुण्य फल हमें 2 नांदी का दान करने से प्राप्त हो जाता है। एक गाड़ी में 2 बैल जोत के दान करने से धरती के संपूर्ण तीर्थ सेवन करने का फल तत्काल हमें प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है। अश्वदान, गौशाला में अश्वदान करने से पशु के संबंधित कोई भी बीमारी नहीं रहती है और वो चंद्रलोक जाते हैं। तुलादान, रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति निरोगी होता है। लंबे समय तक धरती पे वास करने के बाद वो दूसरे जन्म में बहुत बड़े जमींदार बनते हैं। सप्तधान का दान करने से आयु बढ़ती है। तेल का दान करने से व्यक्ति निरोगी होता है। आभूषण एवं वस्त्र का दान, इन दोनों का दान करने से कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। कन्यादान मृत्यु और जन्म लेने से समय कंटक समान भी दर्द नहीं होता है। ये कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा है। बड़े दानों से बड़ा दान है कन्यादान को अति दान में लिया गया है। वो भगवान नारायण के घर प्रस्थान करते हैं और स्वर्ग आगमन के अधिकारी होते हैं। भूमिदान, फसल से लहलहाती हो वैसी भूमि श्रेष्ठ भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि का दान करने से व्यक्ति सर्व पापों से मुक्त होकर नारायण लोक में वास करता है एवं 14 इंद्र बने तब तक व्यक्ति को नारायण लोक में वास मिलता है। भूमिदान को अक्षयदान बताया है। क्योंकि वह अन्न पैदा होता है और वो अन्न व्यक्ति खाता है। कलयुग में अन्न में प्राण होते हैं तो आपने उसे प्राण दान दिया। ऐसे ही वहां अस्पताल बने तो अस्वस्थ व्यक्ति वहां आके स्वस्थ होके जाता है तो उसका भी पुण्य का फल तत्काल आपके खाते में जोड़ा जाता है। पुष्पदान, जिन्होंने पुष्प लगाए हैं उन्हें कंटक वाले तपते हुए रास्ते से नहीं जाना पड़ता। धर्मराज उनके रास्ते में पुष्प बिछाते हैं। उनकी परलोक की यात्रा सुखद रहती है। कंटीले रास्तों से उन्हें लेके नहीं जाया जाता। पुष्पदान करने से गरीबी दरिद्रता समाप्त होती है। पुष्प में लक्ष्मी जी का वास होता है और उनके दर्शन से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। विद्यादान, 200 वर्षों तक नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। धरती पे दोबारा जन्म होता है तब अति दुर्लभ घर में उनका जन्म होता है। वहाँ उन्हें हर प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त होती है। ब्राह्मण को पढ़ाने वाले को परम पद की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथ का दान या धार्मिक पुस्तक का दान, भक्तिपूर्वक पुस्तक का दान करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है वो मैं बताती हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। पुस्तक में पन्ने पन्ने पर जितने अक्षर लिखे रहते हैं उनको उतने कपिला गोदान का फल प्राप्त होता है। जब दान में मिली पुस्तक को कोई खोलेगा पढ़ेगा तब तक उनके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। वस्त्रदान, भूमिदान करने के समान फल प्राप्त होता है वस्त्रदान करने से। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी कारण से
हम गौदान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा दान है जिसको करने से हमें गौदान समान फल प्राप्त होता है? तो गौ माता के अभाव में गौदूध, गोंधी, गोदरी, गाय को खिलाने वाले चारे, भूसे का दान या गौ सेवा करने से हमें गौदान समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। परंतु उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपने जीवन काल के दौरान गौदान नहीं करना चाहिए। हमें हो सकता है तो एक गौदान, और यदि आप संभव है तो आपको कम से कम 5 गौ माता का दान अवश्य करना चाहिए। 5 गौ माता का दान करने से मृत्यु के समय हमें मृत्यु से जो होने वाला कष्ट होता है उससे हम बच जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब